यकीनन आप नहीं जानते होंगे कि कायनात की अजीम तरीन मस्जिद नबवी के लिए जमीन का इंतखाब किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक बेजबान जानवर ने किया था। और इस जमीन के पीछे छुपी दो यतीम बच्चों की कहानी आपकी आंखें नम कर देगी। वाकये की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हर कबीले की यह ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ कयाम फरमाएं। लोग अकीदत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की लगाम पकड़ लेते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ तशरीफ लाइए, हम तादाद और असलहा में मजबूत हैं और आपकी हिफाजत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे और न ही ये चाहते थे कि किसी एक कबीले को दूसरे पर फौकियत मिले जिससे मदीना के कबाइल में हसद पैदा हो। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल हिकमत से काम लिया और फरमाया, इस ऊँटनी को छोड़ दो, इसे अल्लाह का हुक्म मिला हुआ है, ये जहाँ बैठेगी मेरा कयाम वहीं होगा। वो ऊँटनी मदीना की गलियों में चलती रही, यहाँ तक कि एक खुली जगह पर जाकर बैठ गई और अपनी गर्दन जमीन पर रख दी। वहां करीब ही हजरत अबू अयूब अंसारी का घर था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ कयाम फरमाया। जहां ऊँटनी बैठी थी वो एक बंजर जमीन थी जिसे खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके मालिक मदीना के दो यतीम बच्चे थे जिनका नाम सुहेल और सहल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को बुलाया और जमीन की कीमत पूछी ताकि वहां मस्जिद तामीर की जा सके। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम ये जमीन आपको अल्लाह की रजा के लिए गिफ्ट करते हैं, हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए। मगर नबी करीम ने यतीमों का माल मुफ्त लेने से इनकार कर दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दिया कि उन बच्चों को जमीन की पूरी कीमत, जो कि 10 दीनार थी, अदा कर दी जाए। यूं वो जमीन खरीदी गई और वहां मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। सोचिए, वो दो यतीम बच्चे तो दुनिया से चले गए मगर उनकी दी हुई जमीन पर आज भी करोड़ों लोग सजदा करते हैं। ये है नीयत का खुलूस। अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए कोई छोटा सा काम भी कर दे तो अल्लाह उसे रहती दुनिया तक के लिए सदका जारिया बना देता है।